योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में पत्रकार और उनके परिवार को लगेगी कोरोना वैक्सीन। पत्रकारों के लिए अलग बनाए जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर लगेगी वैक्सीन। मीडिया दफ्तरों में लगाई जाएगी वैक्सीन। पत्रकार और उनके परिवार वालों के लिए वैक्सीनेशन फ्री। बिहार में 15 मई तक लगा लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए नीतीश सरकार का फैसला। बढ़ते कोरोना के कहर को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कहा, सरकार की लापरवाही से जा रही है जान। पूर्ण लॉकडाउन को बताया समाधान। दिल्ली में 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन अभियान। नंद नगरी में वैक्सीन लेने वालों की लंबी कतारें देखी गई। वैक्सीन की कमी की वजह से 1 मई से शुरू नहीं हो पाया था वैक्सीनेशन। गुजरात में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन बंद। वैक्सीन की कमी की वजह से रोका गया अभियान। वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों को लौटना पड़ा वापस। देश में कोरोना के मामलों में लगातार तीसरे दिन मामूली गिरावट। 24 घंटे में 3,57,000 से ज्यादा मामले। 30 अप्रैल के बाद से नए मरीजों की संख्या में लगातार कमी। पहली बार भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 3,20,000 से ज्यादा कोरोना से लोग रिकवर हुए। अब तक पूरी दुनिया में एक साथ इतने मरीज ठीक नहीं हुए। पिछले 24 घंटे में 3,447 लोगों की कोरोना से मौत। लगातार छठे दिन 3,000 से ज्यादा मौतें। 24 घंटे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना मामले। 48,621 लोग संक्रमित। 567 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 29,000 से ज्यादा मामले। 285 लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली में सोमवार को 18,043 लोग कोरोना पॉजिटिव। 20,000 से ज्यादा लोग रिकवर। संक्रमण से 448 लोगों की जान गई। कोरोना की बेलगाम रफ्तार पर छलका सीएम गहलोत का दर्द। कहा, ऑक्सीजन के लिए केंद्र से मांगनी पड़ रही है भीख। राजस्थान में 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा कोरोना केस। ऑक्सीजन की कमी पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बयान। कहा, देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं। ऑक्सीजन का उत्पादन 9,000 मीट्रिक टन किया गया। गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल ने दी जानकारी। पूर्वोत्तर राज्यों से ऑक्सीजन को मंगवाने के लिए की जा रही है टैंकर्स की व्यवस्था। ऑक्सीजन एक्सप्रेस गुजरात से गुरुग्राम पहुंची। रविवार को दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची थी। तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस अंगुल से दिल्ली के लिए रवाना। जम्मू में कोरोना मरीजों के लिए मसीहा बना दबगोत्रा ट्रस्ट। घरों पर मुफ्त में करा रहा है एम्बुलेंस और ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया। देश में कंप्लीट लॉकडाउन की मांग। कोविड टास्क फोर्स ने कहा, संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 15 दिनों का लॉकडाउन जरूरी। अभी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, ओडिशा में कंप्लीट लॉकडाउन है। महाराष्ट्र और पंजाब में मिनी लॉकडाउन लागू किया गया है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को गुरुवार सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये पाबंदियां 20 मई तक लागू रहेंगी। यूपी में शराब पर कोरोना सेस लगेगा। कोरोना और लॉकडाउन के चलते राजस्व की भरपाई के लिए फैसला। शराब 10 से 40 रुपए महंगी। राजस्थान में नई कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर ऑक्सीजन कोरोना वैक्सीन को जीएसटी से छूट देने का भी फैसला किया। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र से दिल्ली सरकार की आर्मी भेजने की रिक्वेस्ट पर जवाब देने को कहा। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार सुनिश्चित करे कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी न हो। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 दिन के भीतर आपातकाल के लिए ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करने के आदेश दिए। राजस्थान में सभी दफ्तर और दुकानें बंद करने के निर्देश। चुनिंदा दुकानों को 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक खोलने की अनुमति। कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमते पकड़े जाने पर क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक रखा जाएगा। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच चंडीगढ़ में 7 दिनों का लॉकडाउन। लॉकडाउन में जरूरी चीजों को छूट। लॉकडाउन के दौरान लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर पाबंदी, लेकिन बैंक और जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। कोविड ड्यूटी में लगेगी मेडिकल छात्रों की ड्यूटी। पीएम की कोरोना समीक्षा बैठक में फैसला। देश में वैक्सीन की कमी को लेकर आधार पूनावाला ने साफ किया कि वैक्सीन की कमी जुलाई तक बनी रहेगी। पूनावाला ने कहा कि एक दिन में 100 मिलियन डोज बनाने की क्षमता तक जुलाई तक समय लग सकता है। मध्य प्रदेश में 5 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा वैक्सीन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा कि कोविशील्ड की 4,76,00,000 और कोवैक्सीन की 52,25,000 डोज का ऑर्डर दिया गया है। दिल्ली में 18+ वालों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। वैक्सीनेशन के लिए 76 स्कूलों को सेंटर बनाया गया है। लंदन में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक। अमेरिकी विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर।
बैठक में कोरोना से निपटने पर चर्चा की गई है। वैक्सीन उत्पादन की क्षमता बढ़ाने पर हुई बात। कोरोना संकट में भारत की मदद करने पर विदेश मंत्री ने कहा धन्यवाद। जर्मनी से भारत पहुंची मदद। भारतीय वायुसेना का C-17 एयरक्राफ्ट 4 ऑक्सीजन टैंकर लेकर हिंडन एयरबेस पहुंचा। टीएमसी विधायक दल की नेता चुनी गई ममता बनर्जी 5 मई को लेंगी सीएम पद की शपथ। ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। सरकार बनाने का दावा किया पेश। राज्यपाल ने दिया न्योता। सीएम ममता बनर्जी ने त्यागपत्र सौंपा। राज्यपाल ने वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने का किया अनुरोध। ममता 5 मई को तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर लेंगी शपथ। कोरोना की वजह से शपथ ग्रहण साधारण होगा। विमान बनर्जी को नई विधानसभा का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया। विधायकों की बैठक के बाद पार्टी मुख्यालय में ममता ने कहा कि नवनिर्वाचित सदस्य 6 मई को विधानसभा में शपथ लेंगे। चुनाव के बाद बंगाल में राजनीतिक हिंसा। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले, 9 की मौत। चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा पर गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर जेपी नड्डा। पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। 5 मई को राष्ट्रव्यापी धरना देगी पार्टी। बंगाल हिंसा पर संबित पात्रा का टीएमसी पर हमला। कहा बंगाल में हिंसा से हालात खराब। हिंसा के पीछे राज्य सरकार जिम्मेदार। बंगाल में हिंसा पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान। ममता बनर्जी की शय पर हो रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का दावा। प्रदेश में डर का माहौल। सत्ताधारी पार्टी हाथ बांधकर बैठी है। पुलिस कुछ नहीं कर रही। तमिलनाडु में डीएमके विधायक दल की बैठक आज। पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधायकों की बैठक के बाद विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को दिया जाएगा। स्टालिन 7 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 10 साल विपक्ष में बैठने के बाद डीएमके ने सत्तारूढ़ एआईएडीएमके को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में हराया। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने शानदार जीत हासिल की है। सोमवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से की मुलाकात। असम में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार। सीएम पद की रेस में मौजूदा सीएम सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम सबसे आगे। किसान आंदोलन का असर। पश्चिम यूपी के कई इलाकों में पंचायत चुनाव में बीजेपी का नहीं खुला खाता। पश्चिम यूपी के चुनाव में आरएलडी को मिली संजीवनी। समाजवादी पार्टी बीएसपी के लिए भी मतदाताओं का झुकाव दिखा। पूर्वांचल में भी निर्दलीय निभाएंगे अहम भूमिका। गोरखपुर में बीजेपी को बढ़त तो वाराणसी में सपा आगे। उत्तराखंड में बादल फटे। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में कई घर मिट्टी में दबे। पानी और मलबे का बहाव करीब 1 घंटे तक चला। इससे लोगों के घरों का सामान खराब हो गया। लखनऊ में मोहनलालगंज इलाके में पेट्रोल पंप के मैनेजर को मारी गई गोली। मैनेजर की मौत। मृतक की लाश एक सुनसान सड़क पर मिली। लाश के पास एक देसी पिस्टल भी मिली है। मृतक धनंजय सिंह का भाई। बिहार के हाजीपुर में बम ब्लास्ट। पुलिस ने 5 जिंदा बम बरामद किए हैं। सुअर पकड़ने के लिए रखे गए थे बम। बिहार के भागलपुर पुलिस ने अवैध हथियार के 2 तस्करों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पिस्टल की डिलीवरी के लिए आए थे। हरियाणा के पानीपत में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का भांडाफोड़। उत्तराखंड से लाकर बेचता था इंजेक्शन। कोरोना वायरस की दूसरी लहर। विदेशी वैक्सीन को भारत में जल्द मिलेगी मंजूरी। सरकारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस पर मदद करना चाहती है फाइजर। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में बड़ी मदद। दान में मिली कोविड राहत सामग्री पर आईजीएसटी से 30 जून तक छूट। कोरोना संक्रमण की मार। बढ़ गई बेरोजगारी दर। अप्रैल 2021 में छिना 70 लाख लोगों का रोजगार। कोरोना काल में देश के निर्यात में 3 गुना की बढ़ोतरी। कोरोना संकट के बीच स्विगी का बड़ा फैसला। अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करेंगे कर्मचारी। कोरोना वैक्सीन के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रोग्राम का मॉडर्ना के साथ करार। संयुक्त राष्ट्र 50 करोड़ खुराक से करेंगे आय वाले देशों की मदद। सत्ता में बने रहना चाहते नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली 10 मई को पेश करेंगे विश्वास प्रस्ताव। चाहिए 136 वोट। अमेरिका ने किया अफगानिस्तान में चले सबसे लंबे युद्ध को खत्म करने का ऐलान। बाइडेन ने कहा सेना की अंतिम टुकड़ी जल्द वापस आएगी। नेपाल में कोरोना का कहर। ओली सरकार ने रोकी घरेलू विमान सेवाएं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इटली ने की भारत की मदद। भेजे ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और वेंटिलेटर। बांग्लादेश में भीषण हादसा। जहाज से टकराने के बाद नाव पलटने से 26 लोगों की मौत। एलन मस्क के ऑडियो चैट पर आधारित सोशल नेटवर्किंग ऐप क्लब हाउस की एंड्रॉइड पर टेस्टिंग शुरू।
एप्पल की स्मार्ट वॉच बनेगी और भी स्मार्ट, घर बैठे कर पाएंगे बीपी और शुगर टेस्ट। iQOO 7 बना सबसे ज्यादा बिकने वाला 5G स्मार्टफोन, अमेजन पर पहले दिन प्री बुकिंग में बिका फोन। OnePlus भारत में पहली बार लॉन्च करेगा 2 बजट स्मार्टफोन, जल्द बाजार में आएंगे OnePlus Nord N100, Nord N10। अब WhatsApp पर मिलेगी आपके नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी, एक सरकारी नंबर पर नमस्ते टाइप करके भेजने पर चैट के जरिए मिलेगी जानकारी। Oppo A53 5G के दाम में भारी कटौती, 2500 रुपए सस्ता हुआ फोन। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए रवीना टंडन ने 300 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की। कोरोना काल में शिल्पा शेट्टी ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोगों को सचेत किया, कहा घबराएं नहीं, मिलकर इसे दूर भगाएंगे। एक इंटरव्यू के दौरान भावुक हुए सोनू सूद, कहा जब कोई अपने परिजनों के लिए ऑक्सीजन और बेड तक इंतजाम नहीं कर पाता है तो वो कितना असहाय महसूस करते होंगे। मेरे देश को ऑक्सीजन की जरूरत। फिल्म तूफान की रिलीज डेट टली, फरहान अख्तर ने दी जानकारी। जरीन खान की आने वाली फिल्म हम भी अकेले तुम भी अकेले का ट्रेलर रिलीज। सिल्वर कलर की ड्रेस में शहनाज गिल का नया ग्लैमरस फोटोशूट, वीडियो वायरल।